उत्तर प्रदेश में सोमवार को तीसरे दिन राज्य में चिकित्सा सेवाएं बुरी तरह प्रभावित रहीं, जिसकी वजह से 13 लोगों की मौत की खबर है। विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टर कानपुर के जूनियर डॉक्टर की हड़ताल में शामिल हो गए हैं। 300 मेडिकल शिक्षकों ने प्रदेश सरकार को अपना सामूहिक इस्तीफा भेज दिया। कानपुर जिला मजिस्ट्रेट रोशन जैकब ने शुक्रवार को मजिस्ट्रेट से जांच कराने के आदेश दिए हैं। ये विवाद उस समय शुरू हुआ जब समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी ने कथित रूप से एक डॉक्टर और एक वृद्ध के बीच लड़ाई में हस्तक्षेप किया। झगड़ा बढ़ जाने के बाद पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज में डॉक्टरों और पत्रकारों समेत कई लोग घायल हो गए थे। 1991 में हुए बम विस्फोट में राजीव गांधी के साथ मारे गए लोगों के परिजनों ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय में तमिलनाडु सरकार के उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की, जिसमें राज्य सरकार ने 7 दोषियों को छोड़ने का फैसला किया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार ने ये निर्णय राजनीतिक लाभ के लिए लिया है। मामले की अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी। उच्चतम न्यायालय ने सरकार द्वारा अपनी उपलब्धियों को गिनाते हुए दिए जाने वाले विज्ञापनों के नियमन के लिए दिशा निर्देश तय करने संबंधी एक जनहित याचिका पर गौर करने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि याचिका पर गौर करने का ये उचित समय नहीं है और याचिकाकर्ता चुनाव के बाद अदालत के दरवाजा खटखटा सकता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग और दिल्ली सरकार ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को सूचित किया कि राजधानी की 3 बिजली वितरण कंपनियां ऑडिट में सहयोग नहीं कर रही हैं और अदालत के आदेश का उल्लंघन कर रही हैं। दिल्ली सरकार और कैग का कहना है कि ये कंपनियां उसके द्वारा मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा रही हैं। मामले की आगे सुनवाई 24 मार्च को होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने सोमवार को कहा कि लोकसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा के बाद मतदाता सूची में नाम न होने वाले लोगों को पंजीकरण कराने का मौका दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनडी तिवारी ने सोमवार को आखिरकार रोहित शेखर को अपना जैविक बेटा मान लिया, जिससे इस मुद्दे पर लंबे समय से जारी कानूनी लड़ाई समाप्त हो गई। गौरतलब है कि रोहित शेखर ने 2005 में अदालत में ये दावा किया था कि नारायण दत्त तिवारी उनके पिता हैं। निवेशकों के 20,000 करोड़ रुपए नहीं लौटाने के मामले में उच्चतम न्यायालय के गैर जमानती वारंट जारी करने के बाद गिरफ्तार किए गए सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रत राय को अदालत में पेश करने के लिए लखनऊ पुलिस उन्हें लेकर सोमवार को दिल्ली रवाना हो गई है। उन्हें मंगलवार को सर्वोच्च अदालत में पेश किया जाएगा। कश्मीर के पुलवामा जिले में एक अदालत के बाहर संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा पुलिस के एक वाहन पर गोलियां चलाने से 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 2 नागरिक भी घायल हो गए। उधर एक अन्य वारदात में पुलवामा जिले के पंपौर में एक आतंकवादी ने एक पुलिसकर्मी को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आतंकवादी ने पुलिसकर्मी से हथियार छीनने की कोशिश भी की। आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया गया है। केंद्रीय मंत्री फारूक अब्दुल्ला के एक बयान पर जम्मू कश्मीर की राजनीति गर्मा गई है। फारूक अब्दुल्ला ने अपने एक बयान में कहा कि कश्मीरी लोग बिजली के महाचोर होते हैं। उनके इस बयान के विरोध में पीडीपी के विधायकों ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया और फारूक अब्दुल्ला से माफी की मांग की। रेल यात्रियों को आरक्षित टिकटों की स्थिति में परिवर्तन होने की सूचना उनके मोबाइल फोन पर एसएमएस के जरिए मिल सकेगी। एसएमएस गेटवे सुविधा की शुरुआत रेल राज्य मंत्री अधिरंजन चौधरी ने नई दिल्ली में की। ये सुविधा निःशुल्क है। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को बाजार में गिरावट का रुख रहा। सेंसेक्स 173 अंकों की गिरावट के साथ 20,947 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 55 अंक गिरकर 6,221 के स्तर पर बंद हुआ। सबसे ज्यादा गिरावट फार्मा, आईटी और ऑटो सेक्टर में दिखी। हालांकि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स शेयरों में अच्छी खरीदारी नजर आई।